हरि ओम, नमो नमः। अधिक से अधिक ज्वाइन हो जाइए। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर पुरी स्थित इग्नू सेंटर पर आप का हार्दिक एवं अभिनंदन। आज रूटीन के अनुसार जो कक्षा होनी है वह 4 से उसका समय था और इसमें वैदिक भारतीय संस्कृति और सभ्यता इस विषय पर मार्गदर्शन हमारे साहित्य के वरिष्ठ प्रोफेसर श्री प्रोफेसर किशोर चंद्र दलाई जी, आप भी हैं के लिए परामर्शन के लिए, और सर आपका स्वागत है। तो आज की लोग दिव्य सुंदर के स्तुति से प्रारंभ करते हैं। नवमी तव पुषे तडिदंबराय गुंजातं सपरिपीच्छल सन्मुखाय वन्यते लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय लक्ष्मश्रिये पदे पशुपांगजाय। श्री गुरु सर है आपका और समस्त भारतीय जन जुड़ चुके हैं, उनका सर आप मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर श्री दलाई जी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथयुते। आदरणीयः अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः आचार्याः प्रयांस छात्राश्च। अहमत्र श्री सदाशिव परिसरे साहित्य विभागे आचार्यपदेन कार्यं कुर्वन्नस्मि। अद्य भवतामपि स्वागतं सुस्वागतं करोमि अस्मिन् कार्यक्रमे। MSK 005 इति वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता इत्यस्मिन् पाठ्यक्रमे भवतां सर्वेषां छात्राणां स्वागतं पुनः पुनः स्वागतं अभिनन्दनं करोमि। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति, एकं वाक्यं वर्तते, प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। तस्य वाक्यस्य अयम् अर्थः भवति, यावत् पर्यन्तं छात्राः यः कोऽपि अच्छा हिंदी आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में एक वाक्य कहा गया है कि जब तक किसी भी कार्य के उद्देश्य अथवा प्रयोजन के बारे में हम नहीं जानते हैं या कोई भी नहीं जानता है, तब तक उस कार्य के प्रति हमारे मन में उत्साह नहीं होता है, उस कार्य को करने के लिए हम प्रवृत्त नहीं होते हैं। कोई भी विषय पढ़ने से पहले, कोई काम को करने से पहले हमें अवश्य ही उसका परिचय, इसे पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, क्या प्रयोजन है हमारा, ये सब का जानकारी रखना जरूरी है। तो आज आप लोगों का यह जो विषय है वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ये जो पाठ्यक्रम है, पहले उसके संक्षिप्त परिचय का जानकारी होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ये आपके जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए 29 इकाइयां हैं और यह पाठ्यक्रम 8 क्रेडिट का है।
वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का यह पाठ्यक्रम 7 खंडों में विभाजित है। कुल मिलाकर के इसमें 7 खंड हैं। इस पाठ्यक्रम का प्रथम खंड जो है, जो विषय है, वैदिक साहित्य के इतिहास से संबंधित है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो विषय हैं, जैसा कि संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वैदिक कालीन जीवन, यज्ञ, मीमांसा आदि विषयों का आप सभी अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में पाठ्यक्रम का द्वितीय खंड जो है, जिसमें वेदांगों से संबंधित विषय सब बताया गया है। इस खंड में आप कल्प सूत्रों का अध्ययन करेंगे। कल्प सूत्रों के अंतर्गत श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र परिगणित है। चारों वेदों के अपने अपने कल्प सूत्र हैं, जिनका अध्ययन आप इस खंड में करेंगे। पाठ्यक्रम का तृतीय खंड वैदिक सूक्त से संबंधित है। वेदों में देवताओं की स्तुतियां में अनेक मंत्र कहा गया है। इस खंड में आप अग्नि, इंद्र, शिव संकल्प, वाक, अभय आदि सूक्तों के मंत्रों का अध्ययन करेंगे तथा वैदिक देवताओं जैसे कि अग्नि, इंद्र, वाक, नासदी आदि की विशेषताओं, उनके स्वरूप एवं उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम की चतुर्थ खंड निरुक्त से संबंधित है। निरुक्त का यास्कर ने इसका रचना की है। इस खंड में आप पदों के चतुर्विध विभाग जैसा नाम, आख्यात, निरुक्त, प्रयोजन, निर्वचन, निपात के विषय में अध्ययन करेंगे। इस खंड में आप गो, आचार्य, अग्नि, समुद्र आदि पदों के निर्वचन को भी जानेंगे। इसी क्रम में पाठ्यक्रम का पंचम खंड जो है वैदिक व्याकरण से संबंधित है। इस खंड में आप वैदिक संधि एवं तुमर्थक तथा त्वार्थक प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। वैदिक संधि के अंतर्गत अच, हल एवं विसर्ग संधि से शेन, असे, असेन आदि तुमर्थक प्रत्ययों तथा इमनिच, शय, यत आदि त्वार्थक प्रत्ययों का भी अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम का छठा एवं सप्तम खंड भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित है। इस खंड में संस्कृति एवं सभ्यता, पुराण कालीन, रामायण कालीन एवं महाभारत कालीन संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली एवं प्राचीन भारत में नारी की स्थिति का अध्ययन भी आप इस खंड में करेंगे। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय तथा संस्कार का भी विस्तृत वर्णन खंड में किया गया है। इस खंड के अध्ययन के पश्चात आप में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को समझने का क्षमता का विकास होगा। तो आज आपने ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का परिचय को जान लिए आपने, एवं अभी प्रथम खंड की क्या उद्देश्य है
इसमें क्या क्या विषय वर्णन किया गया है, कौन कौन विषय निरूपित किया गया है, इसके बारे में भी आप लोग जानेंगे संक्षेप में। इस खंड के यानी कि प्रथम खंड के माध्यम से आप सभी ने वैदिक साहित्य के इतिहास से संबंधित विभिन्न विषयों यथा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि का अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य का इतिहास नामक इस खंड में कुल मिला के 6 इकाइयां हैं। इस खंड की पहली इकाई वैदिक संहिता से संबंधित है। इस इकाई में वेदों के स्वरूप, वेदों की अपौरुषेयता, उनका काल निर्धारण तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद संहिता से संबंधित विषय वस्तु, उनकी शाखाएं आदि का प्रतिपादन किया गया है। इस खंड की दूसरी इकाई ब्राह्मण से संबंधित है एवं प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यथा ऋग्वेद के ऐतरेय, सांख्यायन, यजुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय, सामवेद के ताड्य, षड्विंश सामविधान आदि, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। इस इकाई में उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय का वर्णन किया गया है। इस खंड की तीसरी इकाई आरण्यक से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथों के समान ही प्रत्येक वेद के आरण्यक ग्रंथ है, यथा ऋग्वेद के ऐतरेय और सांख्यायन, यजुर्वेद के तैत्तिरीय, मैत्रायणी बृहदारण्य का सामवेद के छांदोग्य, धवलकार आरण्य का अथर्ववेद का गोपथ आरण्य है। इस इकाई में आप आरण्यकों के महत्व, उनके रचयिता तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के आरण्यकों के प्रतिपाद्य विषय का अध्ययन करेंगे। इस खंड की चौथी इकाई उपनिषदों से संबंधित है। इस इकाई में आप उपनिषदों के महत्व, उनके रचयिता, प्रतिपाद्य विषय का अध्ययन करेंगे। इस खंड की पांचवी इकाई वैदिक कालीन भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन से संबंध है। इस इकाई में आप सभी नदियों, पर्वतों, वनों, विवाह परंपरा, भूषण सज्जा, आवागमन के साधन, कृषि, पशुपालन, उद्योग आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। इस खंड की छठी इकाई वैदिक यज्ञ मीमांसा से संबंधित है। इस इकाई में आप पाक यज्ञ, हवीर यज्ञ और शाम याग से संबंधित विभिन्न यज्ञों के विषयों का अध्ययन करेंगे। इस खंड की प्रत्येक इकाई में इकाई से संबंधित कठिन शब्दावली दी गई है, जिनका अर्थ जानना आपके लिए नितांत अपेक्षित है। इन शब्दों का अर्थ जानकर आप अपने भाषिक सामर्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं। इकाइयों के अंत में उपयोगी पुस्तकों की सूची दी गई है। आप इन पुस्तकों का अध्ययन कर संबंधित विषय की और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इकाई संख्या प्रथम में
आप लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक संहिताएं, जैसे कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। उससे पहले बताया गया है उद्देश्य कथा में, उद्देश्य जानना जरूरी है। उसका क्रमशः आएगा, प्रस्तावना भी आएगा, वैदिक पृष्ठभूमि भी इसमें दिया गया है, वेदों का काल निर्धारण किया गया है, एवं वैदिक संहिताओं का परिचय विस्तार से बताया गया है, जैसे कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। वैदिक संहिताओं के भाष्यकारों का परिचय दिया गया है, सारांश बताया गया है, अंत में शब्दावली एवं कुछ उपयोगी पुस्तकों के साथ अभ्यास प्रश्न भी बताया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों कोई इसको पढ़ना चाहेगा, पढ़ने से क्या लाभ होगा, सबसे पहले इसका जानकारी होना चाहिए। तो उद्देश्य बताया गया है, वेद के स्वरूप को समझने में समर्थ होंगे जब आप इकाई प्रथम का अध्ययन करेंगे। तो वेद किसको कहते हैं, वेद शब्द का क्या अर्थ है, वेद के परिचय के बारे में किसी ने क्या कहा, इस सब के जानकारी आपको मिलेगा। कितने वेद हैं, इस सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगा। वैदिक संहिताएं यथा ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता तथा अथर्ववेद संहिता, इन सभी का परिचय प्राप्त करेंगे। चतुर्वेद संहिताओं की उपलब्ध शाखाओं से आप सभी परिचित हो सकेंगे एवं चतुर्वेद संहिताओं के भाष्यकारों का भी परिचय प्राप्त कर सकेंगे। तो पहले ये तो उद्देश्य रह गया, ये पढ़ने से आप लोगों को क्या लाभ होगा, क्या प्रयोजन होगा, क्यों आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में आप लोगों ने सुना है, समझा है। अभी प्रस्तावना के रूप में, संक्षिप्त रूप में इनके बारे में कहा गया है, आप लोग उसे सुनेंगे। संपूर्ण विश्व वाङ्मय है, में संस्कृत वाङ्मय तथा संस्कृत वाङ्मय में भी वैदिक वाङ्मय का महत्व सर्वातिशायी है। वाक् शब्द को ही संपूर्ण सृष्टि कहा जाता है, उसमें जो संस्कृत वाक् है वही प्रशस्य है। कहा भी गया है, संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वख्याता महर्षिभिः। संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वख्याता महर्षिभिः, महर्षियों के द्वारा ये कहा गया है। दैवी वाक्, संस्कृत को दैवी वाक् कहा गया है। एवं संस्कृत वाक् दो प्रकार के हैं, यथा वैदिक तथा लौकिक। इनमें से महर्षि वाल्मीकि से अद्यावधि व्याप्त समग्र लौकिक वाग्वितान का मूल वैदिक वाक् ही है, जैसा कि महर्षि वेद व्यास ने कहा है। क्या कहा वेद व्यास जी ने, अनादि निधना नित्या वाक् सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यथा सर्वा प्रवृत्तयः। भारतीय परंपरानुसार वैदिक वाक्, जिसे हम वेद कहते हैं, वही वैदिक वाक् ही लोक भारतीय आर्य संस्कृति और धर्म का मूल है।
क्योंकि इसमें ही इहलोक तथा परलोक का समग्र ज्ञान भंडार निहित है। मानव धर्म के विवेक का यही सनातन चक्षु है। इसी को ध्यान में रखते हुए कहा भी गया है मनुस्मृति में, वेदो अखिलो धर्म मूलम सर्व ज्ञानमयो ही सह। वैदिक वाक अर्थात वांग्मय के अंतर्गत वेद तथा वेदों से संबंध बहुवेद शाब्दिकाभिव्यक्ति रूप ज्ञान राशि समाहित है, जिसके मूलतः 4 सोपान बताया गया है। पहला सोपान है वेदम मंत्र संहिता, जिसको कहा गया है। दूसरा में है ब्राह्मण, तीसरा में है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। इनके अतिरिक्त सूत्र ग्रंथ महोदय ध्वनि आगच्छति, म्यूट करो। वासुदेव महोदय ध्वनि आगच्छति, म्यूट करोतु। इनके अतिरिक्त सूत्र ग्रंथ तथा षड वेदांग भी वैदिक वांग्मय में परिगणित होते हैं, किंतु ब्राह्मणों से वेदांग तक समग्र ग्रंथ राशि मूलतः वेद के ही गहनार्थ को प्रकाशित करते हैं। अतः वैदिक वांग्मय का मूल स्तंभ वेद अर्थात वैदिक संहिताएं ही है। प्रस्तुत इकाई में आप सभी वैदिक वांग्मय के आधार स्तंभ इन्हीं वेदों का परिचय प्राप्त करेंगे। आप लोग समझेंगे वेद क्या है, वेद शब्द का क्या अर्थ है, वेद के बारे में संपूर्ण ज्ञान आप लोगों का होगा। इसलिए आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। विश्व का प्राचीनतम वांग्मय वेद नाम से जाना जाता है। मानव सभ्यता के आरंभ में वेद मंत्रों का प्रथम दर्शन करने वाले साक्षात्कृत धर्मा तपः पूत वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड में व्याप्त विविध तत्वों के अंतस में निगुहित जिस ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार करके उसे मंत्रों के रूप में अभिव्यक्त किया, वे मंत्र ही ज्ञान राशि संपन्न होने से वेद कहलाए हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है? हम तो सुन लिया है वेद 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 जो है विश्व का प्राचीनतम वांग्मय है। अब इस वेद शब्द का क्या अर्थ है, किसको वेद कहते हैं, इसके बारे में विद्वानों का क्या कहना है, तो ध्यान देके सुने। वेद शब्द का अर्थ प्राचीनतम वांग्मय के लिए वेद शब्द का अभिधान अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है। वेद शब्द वेद धातु से गय प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है। वेद शब्द का निष्पन्न वेद धातु गय प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पवित्र ज्ञान। वेद धातु 4 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि ज्ञान के लिए, लाभ, सत्ता और विचारणा। इन 4 अर्थों के लिए वेद धातु का प्रयोग किया जाता है। भारतीय परंपरा में वेद धातु से निष्पन्न वेद शब्द
प्रधानतः ज्ञान का वाचक है, किंतु आचार्यों ने वेद शब्द के निर्वचन में उक्त चारों अर्थों को समाहित करने का प्रयास किया है। आचार्य विष्णु मित्र के अनुसार विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते वा एभिः धर्मार्थ पुरुषार्थ इति वेदाः। अर्थात चतुष्टय पुरुषार्थ जो बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्वेद पुरुषार्थों का ज्ञान या प्राप्ति जिसके द्वारा होती है वह वेद है। विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते वा एभिः धर्मार्थ पुरुषार्थ। चार प्रकार के पुरुषार्थ बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चतुर्वेद पुरुषार्थों का ज्ञान या प्राप्ति जिसके द्वारा होती है वही वेद कहलाता है। महर्षि दयानंद ने भी लिखा है, वेदन्ति अर्थात जानन्ति, वेद्यन्ते अर्थात भवन्ति, वेदन्ति अर्थात अथवा विन्दन्ते जिसका मतलब है लभ्यन्ते, विन्दन्ते, विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्य विद्याः यैहि येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। सायणाचार्य, आचार्य सायण ने भी वेद शब्द का अर्थ बताने का प्रयत्न किया है। उनके विचार से वेद को इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार का अलौकिक उपाय बताया गया है। उन्होंने कहा, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो वेदयति स वेदः। इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो वेदयति स वेदः। उनके मत के अनुसार वेदों का वेदत्व इसी में ही है कि प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों से भी जिन अलौकिक विषयों, ये अलौकिक विषय क्या है? स्वर्गलोक, परलोक, ब्रह्म, धर्मादि का ज्ञान नहीं हो पाता। प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से स्वर्ग, परलोक, ब्रह्म, धर्मादि का ज्ञान नहीं हो सकता है। उन अलौकिक विषयों का ज्ञान कराने में जो समर्थ है वो एकमात्र प्रमाण वेद ही है। अर्थात प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा जिन अलौकिक विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता है, उस प्रकार अलौकिक ज्ञान को बताने में समर्थ जो है वही एकमात्र प्रमाण वेद ही है। वेद में स्वरों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि स्वर परिवर्तन हो जाता है, स्वर परिवर्तन होने पर
उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए वेद में स्वरों का महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अतः स्वर की दृष्टि से ज्ञानार्थक वेद शब्द आदि उदात्त है, जबकि अंत्योदात्त वेद शब्द उस मुष्टि का पर्याय है। वेद को गुरु शिष्य परंपरा में श्रुति परंपरा से अध्ययन किए जाने के कारण वेद को श्रुति भी कहा गया है। गुरुमुख से यथाश्रुत अभ्यास किए जाने से वेद को आमनाय, ऋक्, यजुष, सामन त्रिस्वरूपात्मक होने से वेदों को त्रयी भी कहा गया है। मंत्रात्मक होने से छंदस सभी द्विजों के लिए अध्ययन का एकमात्र विषय होने से वेद को स्वाध्याय भी कहा गया है, तथा धर्म का मूल होने से इसे आगम भी कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने वेद शब्द का अर्थ जाना है। आचार्यों ने वेद शब्द के बारे में जो लक्षण बताया है, इसको आप लोगों ने सुना है। अभी जिज्ञासा होगी कि वेद का स्वरूप क्या है, जिसके बारे में आप लोग अभी सुनेंगे। क्या है इस वेद का स्वरूप है? वैदिक वाङ्मय में वेद के स्वरूप के विषय में दो मान्यताएं प्रचलित है। वैदिक वाङ्मय में वेद के स्वरूप के बारे में दो मान्यताएं प्रचलित है। पहला है बोधायन तथा आपस्तंभ के इन वचनों। क्या है वो वचन? मंत्र ब्राह्मणं वेद इत्यचक्षते तथा मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्। इन वचनों के अनुसार वेद मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि है। वेद क्या है? मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि है। अर्थात इन दोनों कौन कौन है? मंत्र तथा ब्राह्मण। इन दोनों की संयुक्त संज्ञा ही वेद है। वेद भाष्यकारों का भी प्रायः यही मत माना गया है। वो भी इसी को स्वीकार करते हैं। यहां प्रयुक्त मंत्र पद से संहिता भाग तथा ब्राह्मण पद से ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद संग्रहित होते हैं। जो बताया गया है, यहाँ दो पद का जो प्रयोग किया गया है, एक है मंत्र पद, दूसरा पद था संहिता। दूसरे मंत्र पद से संहिता भाग, दूसरा पद था ब्राह्मण। तो मंत्र पद से संहिता भाग को लिया गया है तथा ब्राह्मण पद से ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद संग्रहित होते हैं। दूसरे विचारधारा के अनुसार वेद मंत्रात्मक संहिता है, अर्थात संहिता को ही वेद कहते हैं। आपने पहले सुना है कि वेद के स्वरूप के बारे में जो दो मान्यताएं प्रचलित हैं, उनमें से एक था जिसमें मंत्र और ब्राह्मण दोनों का प्रयोग किया गया था। उसमें
यह कहा गया था वेद मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि, यह लक्षण बताया गया था, वेद का स्वरूप बताया गया था। और जो दूसरी विचारधारा है उसके अनुसार वेद मंत्रात्मक है, अर्थात संहिता को ही वेद कहते हैं। परंपरा में वेद शब्द मंत्र, संहिता तथा ब्राह्मण इन तीनों के लिए ही प्रयुक्त दृष्टिगत होता है। ये वेद का ही स्वरूप के संदर्भ में सुन रहे हैं आप, उसके बारे में सुन रहे हैं आप। परंपरा से वेद शब्द जो है मंत्र, संहिता और ब्राह्मण इन तीनों के लिए ही प्रयुक्त दृष्टिगत होता है। जैसे कि देखिए मंत्रों का वेदत्व, मंत्र के लिए वेद शब्द का जो प्रयोग किया गया है, मंत्र के लिए वेद शब्द का जो प्रयोग किया गया है, क्यों कहा गया है, क्यों प्रयुक्त हुआ, इसके बारे में आप लोग सुनेंगे। पहले मंत्र शब्द का अर्थ को समझते हैं। मंत्र शब्द का अर्थ है मननात् मंत्र। निरुक्तकार ने कहा मननात् मंत्र, जिसके द्वारा यज्ञ यागों का अनुष्ठान निष्पन्न होता है तथा उनमें वर्णित देवताओं का स्तुति विधान किया जाता है, उन्हें मंत्र कहते हैं। मननात् मंत्र। तो यज्ञ यागों का अनुष्ठान मंत्रों के बिना तो हो ही नहीं सकता है, तो उसमें जो वर्णित देवताओं की स्तुति विधान किया जाता है उसी को ही मंत्र कहते हैं। मंत्र शब्द मन धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है गुप्त कथन या शब्दात्मक अभिव्यक्ति। शब्द समूह रूप मंत्रों की अभिव्यक्ति के 3 प्रकार है। शब्द समूह रूप मंत्र, मंत्र जो है वो शब्दों का समूह रूप है। मंत्र जो है शब्दों का समूह रूप है। उस शब्द समूह रूप मंत्रों की अभिव्यक्ति 3 प्रकार होते हैं, जैसे पद्यात्मक, गद्यात्मक तथा गानात्मक। तो पद्यात्मक यानी पद्यों के द्वारा अभिव्यक्ति किया जा सकता है, गद्यों के द्वारा अभिव्यक्ति किया जा सकता है, एवं गानात्मक यानी गान के द्वारा, संगीत के द्वारा भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। इन्हें ही वैदिक शब्दावली में इन्हें ही क्या कहा गया है? ऋक्, यजुष तथा सामन कहते हैं। तो पद्यात्मक हो गया ऋक्, गद्यात्मक हो गया है यजुष, एवं गानात्मक जो हुआ है उसे कहते हैं सामन कहते हैं। इस प्रकार आरंभ में वेद का स्वरूप त्रिविध मंत्रात्मक था, जिसे त्रयी अथवा वेद त्रयी कहा गया है। त्रयी मतलब वेद त्रयी। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद जो था वो पद्यात्मक, यजुर्वेद जो है गद्यात्मक, एवं सामवेद जो है वो गानात्मक रहा। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? वेद त्रयी कहा गया है। उब्बट का भी कथन, आचार्य उब्बट जी का कथन है, सर्वकालम सर्वदेशेषु प्रतिचरणम
अभिभागेनेको मंत्र राशिर्वेद उच्यते सर्वकालं सर्वदेशेषु प्रतिचरणम् अविभागेनेको मंत्र राशिर्वेद उच्यते। अभी ये जो संहिता शब्द का प्रयोग किया गया है कि संहिता को क्यों वेद कहा गया, आपने तो आप लोगों ने अभी पढ़ा मंत्रों को वेद कहा, क्यों कहा गया है, अभी संहिताओं को भी क्यों वेद कहा गया है इसके बारे में आप लोग सुनेंगे। संहिताओं का वेदत्व वैदिक मंत्रों के समूह या संकलन का नाम संहिता है। हर कोई संहिता पढ़ता है, संहिता के बारे में बात करता है, तो ये संहिता क्या है, वैदिक मंत्रों के समूह अथवा संकलन जिसका नाम संहिता रखा गया है, संहिता कहा गया है। ये संहिताएं 4 हैं, यथा ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता तथा अथर्ववेद संहिता। क्योंकि इन संहिताओं में पद्य, गद्य तथा गानात्मक मंत्र थे, अतः इन तीनों के लिए, त्रिविध मंत्रों के लिए प्रयुक्त वेद शब्द इन चारों संहिताओं के भी वाचक बना है। ब्राह्मण का भी वेदत्व है, ब्राह्मण को भी वेद कहा गया है। क्यों कहा गया है सुनिए। सभी सूत्र ग्रंथों तथा परवर्ती भाष्यकारों ने ब्राह्मण ग्रंथों का भी वेदत्व स्वीकार किया है। सभी सूत्र ग्रंथों तथा परवर्ती भाष्यकार ने क्या किया, ब्राह्मण ग्रंथों का भी वेदत्व को स्वीकार किया है। उनके दृष्टि से ब्राह्मण भी वेद होता है। इसका कारण यह है कि वैदिक साहित्य में यज्ञ सर्वोपरि मान्य है। वैदिक साहित्य में यज्ञ सर्वोपरि मान्य है। मंत्र और ब्राह्मण दोनों यज्ञ विधा से संबंध है। मंत्र तो कर्मानुष्ठान के स्मारक रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका वेदत्व तो सिद्ध था। साथ में ब्राह्मणों में जिस विधि तथा अर्थवाद का विवेचन हुआ है वह भी यज्ञ विधान का एक मुख्य रूप था। इसलिए यज्ञ विद्या के 2 भाग हुए, यथा मंत्र और विधि। ये विधियां ब्राह्मण में ही थी, मंत्र में नहीं थी। अतः दोनों मंत्र तथा ब्राह्मण की संयुक्त संज्ञा को वेद कहा गया है। इन दोनों अर्थात मंत्र तथा ब्राह्मणों की संयुक्त जो संज्ञा है उसके लिए वेद शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ वैदिक मंत्र संहिताओं की ही कर्मकांडीय तथा ज्ञान कांडीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ वैदिक मंत्र संहिताओं की ही कर्मकांडीय तथा ज्ञान कांडीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अतः वेद शब्द प्रधानतः वैदिक मंत्रों के लिए ही प्रयुक्त होता है। जैसा कि आचार्य सायण
आचार्य का भी कथन है। वो क्या कहते हैं? यद्यपि मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः तथापि ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यान स्वरूपत्वात् मंत्र एवादौ समाम्नातः। ये वचन सायणा जी का कथन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मंत्र संहिताओं के वेदत्व के संबंध में तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? कि केवल संहिता भाग ही वेद है, क्योंकि वह ऋषि दृष्ट है, ब्राह्मण ऋषि दृष्ट नहीं है। वे तो संहिताओं के भाष्य मात्र है। भाष्य या व्याख्या ग्रंथ को वेद नहीं माना जा सकता है, यह कहना स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। इस प्रकार मंत्र संहिता ही मूलतः वेद है। यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है। वो कहते हैं कि संहिता भाग जो है केवल संहिता भाग ही वेद है, क्योंकि वह ऋषि दृष्ट हुआ है, जबकि ब्राह्मण ऋषि दृष्ट नहीं है। वे तो केवल संहिताओं के भाष्य मात्र है। इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष के रूप में कहा मंत्र संहिता ही मूलतः वेद है। आगे आप लोग पढ़ेंगे वेदों का काल निर्धारण। वेदों का समय क्या है? कब वेदों का निर्माण किया गया था? हम सब जानते वेद अपौरुषेय है। फिर भी कुछ विद्वानों ने वेदों का काल निर्धारण करने का प्रयास किया है। वो जानते, हम सभी जानते हैं कि वेद अपौरुषेय है। उसका अपौरुषेयता का ही काल निर्धारण की संभावना का निराकरण कर देते हैं कुछ विद्वानों ने। कुछ विद्वानों ने कहा नमः ऋषिभ्यो मंत्रकृतो मनीषिणः, मंत्रकृतो मनीषिणः इत्यादि वक्तव्यों के आधार पर ऋषियों का मंत्र सृष्टा मानते हुए वेदों का काल निर्धारण करते हैं। कुछ आचार्य, कुछ विद्वानों ने ये जो बात कहा गया है नमः ऋषिभ्यो मंत्रकृतो मनीषिणः एवं याम ऋषयो मंत्रकृतो मनीषिणः, ये जो बताया गया है इस वचनों के आधार पर, इस वक्तव्यों के आधार पर ऋषियों का मंत्र सृष्टा मानते हुए वेदों का काल निर्धारण करने का प्रयास किए हैं। इस विषय पर, इसके बारे में सिर्फ भारतीय नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वानों का भी मतभेद दिखा गया है। केवल भारतीय विद्वानों ने कहा ऐसा नहीं, अपितु पाश्चात्य विद्वानों ने भी कहा, परंतु उन दोनों में मतभेद देखने को मिलता है। जो भारतीय विद्वानों ने कहा उससे भिन्न पाश्चात्य विद्वानों का मत देखा गया है। चलिए पहले भारतीय विद्वानों का मत का जानकारी लेते हैं। वो क्या बोलते हैं? भारतीय विद्वानों ने वेद तथा ब्राह्मणों में प्राप्त ऋतु, जो षड ऋतु की बात हम पढ़ते हैं, उन ऋतु तथा नक्षत्र निर्देशों के
आधार पर ज्योतिषीय गणना करके वेदों के काल निर्धारण करने का प्रयास किया। उनमें से, उन आचार्यों में से, उन विद्वानों में से प्रमुख विद्वान, प्रमुख आचार्य के कुछ विचार यहाँ पर बताया गया है, जिनमें से बाल गंगाधर तिलक महोदय का उल्लेख सर्वप्रथम होता है। बाल गंगाधर तिलक ने बसंत संपात को, बसंत ऋतु को आधार मानते हुए वेदों का रचना काल 6000, वेदों का रचना काल 6000 ईश पूर्व से 4000 ईश पूर्व माना है। तो बाल गंगाधर तिलक महोदय के अनुसार वेदों का रचना काल जो है ईसा पूर्व 6000 से ईसा पूर्व 4000 माना गया है। वेदों के काल निर्धारण हेतु उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। बाल गंगाधर तिलक महोदय ने इस काल निर्धारण हेतु वैदिक काल को 4 भाग में बांट दिया है, विभक्त कर दिया है। पहला है अदिति काल, दूसरा है मृगशीरा कालम, तीसरा है कृतिका कालम और चौथा है अंतिम काल। तो बाल गंगाधर तिलक महोदय के हिसाब से अदिति काल, जो कि ईसा पूर्व 6000 से ईसा पूर्व 4000 निविद मंत्रों की रचना इस काल में हुई है। ये जो निविद मंत्रों की रचना वह ईसा पूर्व 6000 से ईसा पूर्व 4000 इस काल में हुई। मृगशीरा काल के बारे में उन्होंने क्या बताया है? ईसा पूर्व 4000 से ईसा पूर्व 2500 ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र इसी काल में रचे गए हैं। इसी काल में बताया, इसी काल में बताया गया है। और कृतिका काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, चारों संहिताओं का संकलन, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों तथा वेदांग ज्योतिष का प्रणयन इसी युग में किया गया है। मैं बस 1 मिनट में वापस आ रहा हूं, कुछ जलपान करके आ रहा हूं।
आप सबका फिर से स्वागत है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, सुन रहे थे बाल गंगाधर तिलक महोदय, जिन्होंने क्या किए हैं, बसंत संपात को आधार मानते हुए वेदों का रचना का काल जो है ये ईसा पूर्व 6000 से ईसा पूर्व 4000 तक माना था। वेदों के काल निर्धारण हेतु उन्होंने वैदिक काल को ही 4 भागों में विभक्त किए थे, जिसमें से पहला काल था अदिति काल, जो कि ईसा पूर्व 6000 से ईसा पूर्व 4000 निविद मंत्र की रचना इस काल में हुई ही है। एवं दूसरा काल माना गया था मृगशिरा काल, जिसका समय था ईसा पूर्व 4000 से ईसा पूर्व 2500 माना गया है, जिस काल में ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र का रचना हुई है। और तीसरा था कृतिका काल, जिसका समय था ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1400। इस समय में चारों संहिताओं का संकलन, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों तथा वेदांग ज्योतिष का प्रणयन इसी युग में किया गया था। और अंतिम काल क्या था? अंतिम काल जो है, जिसका समय ये बताए थे बाल गंगाधर तिलक जी ने, ईसा पूर्व 1400 से ईसा पूर्व 500, जिस अवधि में, जिस काल में गृह सूत्रों तथा दर्शन सूत्रों की रचना हुई है। आचार्य बाल गंगाधर तिलक महोदय के अनुसार ऋतुओं का आगमन सूर्य संक्रांति पर आश्रित है। ऋतुएं निरंतर पीछे हट रही है, जो पहले वर्ष का आरंभ बसंत से होता था तथा बसंत संपात क्रमशः उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरादि नक्षत्रों से होता था। अब उसका आरंभ मीन राशि की संक्रांति तथा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ शरण से होता है। सूर्य का संक्रमण वृत्त 360 डिग्री का है, अतः 27 नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्र को 1 डिग्री पीछे हटने में 72 वर्षों का समय तथा 13 डिग्री पीछे हटने में 972 वर्ष लगते हैं। अतः 1500 वर्ष पूर्व कृतिका में बसंत संपात हुआ होगा। आचार्य का कथन है, कहना है कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे मृगशिरा में बसंत संपात का संकेत मिलता है, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र तक जाता है। मृगशिरा में बसंत संपात का समय कृतिका वाले समय से 1944 वर्ष पूर्व होगा। फलतः मृगशिरा में बसंत संपात होने का समय 4444 ईसा पूर्व है। इसका निष्कर्ष है कि वेदों की रचना लगभग 4500 ईसा पूर्व, अर्थात आज के समय के हिसाब से विचार करें तो
आज से लगभग 6500 ईसा पूर्व हुई होगी, यह कहना है आचार्य बाल गंगाधर तिलक महोदय का। शंकर बालकृष्ण दीक्षित महोदय का भी कुछ कथन है, वो भी इसके बारे में वेदों के समय काल निर्धारण के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं। उनका कहना है शतपथ ब्राह्मण 2 से 12 में कृतिका नक्षत्र के पूर्वीय बिंदु से उदय के आधार पर वेदों का रचना काल 3500 ईसा पूर्व माना गया है। उन्होंने बालकृष्ण दीक्षित महोदय ने वेदों का रचना काल 3500 ईसा पूर्व माना है। उनके अनुसार शतपथ ब्राह्मण की रचना के समय कृतिकाओं का उदय ठीक पूर्वीय बिंदु पर होता था तथा कृतिका नक्षत्र अपने स्थान से 4/4 नक्षत्र पीछे हट चुका था। अतः कृतिका नक्षत्र में बसंत संपात संभवतः 2005 ईसा पूर्व निर्धारित होता है। और भी एक विद्वान है अविनाश चंद्र दास महोदय, जिन्होंने वेदों का काल निर्धारण के संदर्भ में अपना विचार उपस्थापित किया है। उनके विचार में भूगर्भ शास्त्र तथा भौगोलिक साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व माना गया है। ऋग्वेद का रचना काल जो है ईसा से 25,000 वर्ष माना है। और कुछ पाश्चात्य विद्वान भी वेदों का काल निर्धारण के बारे में विचार में कुछ अपना वक्तव्य रखा है, जिनमें से मैक्स मूलर, याकोबी, विंटरनिस तथा मैकडोनल्ड के मत उल्लेखनीय है। यही प्रमुख विद्वान हैं जिनके बारे में जिनके सिद्धांत के बारे में फिलहाल हम पढ़ेंगे। वेदों का काल निर्धारण के बारे में वो क्या कहते हैं पढ़ेंगे। पहला है मैक्स मूलर महोदय। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों के काल निर्धारण करने का सर्वप्रथम प्रयास किया है। ऐसे तो प्रयास और भी लोग किए हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहले सर्वप्रथम का प्रथम प्रयास जिसका था वो महानुभव है मैक्स मूलर महोदय। ये जर्मनी के विद्वान हैं और एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में उन्होंने वेदों के काल निर्धारण के बारे में जो प्रयास किया है वो सबसे पहला प्रयास था। उन्होंने महात्मा बुद्ध के आविर्भाव को आधार मानकर वैदिक संहिता तथा उनके रचना काल को 4 विभागों में बांटा। उन्होंने आचार्य मैक्स मूलर महोदय ने वस्तुतः महात्मा बुद्ध के आविर्भाव को आधार माना
और उनके आविर्भाव को आधार मान करके ही वैदिक संहिता तथा उनके रचना काल को 4 विभाग में बांट दिया है, जो है छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल एवं सूत्र काल। उनके विचार से छंद काल 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। मंत्र काल का समय के बारे में मैक्स मूलर महोदय ने कहा ईसा पूर्व 1000 से लेकर ईसा पूर्व 800 तक है। उसी क्रम में ब्राह्मण काल के बारे में बताया ईसा पूर्व 800 से लेकर ईसा पूर्व 600 एवं सूत्र काल के बारे में उन्होंने बताया ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा पूर्व 400 तक। मैक्स मूलर ने छंद काल को प्राचीनतम मानते हुए ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व 1000 निर्धारित किया, किंतु कालांतर में मैक्स मूलर महोदय ने ही अपने इस मत को अमान्य कर दिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने इसको बताया, अंत में उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया है, स्वयं अस्वीकार कर दिया है, उसको अमान्य कर दिया है, उन्होंने स्वयं माना नहीं है। बोधाजकोई से शिलालेख के प्राप्त होने के उपरांत उनका मत यानी कि मैक्स मूलर महोदय का मत पूर्णतः निरस्त हो गया है। दूसरे पाश्चात्य विद्वान जो है विंटरनीस है, उनका कहना है कि वेदों का रचना काल, वो भी जर्मान के ही विद्वान हैं, तो उनका कहना है कि वेदों का रचना काल ईसा पूर्व 2500 से लेकर ईसा पूर्व 2000, किंतु वे स्वयं इस समय सीमा के विषय में निर्भ्रांत नहीं है, स्पष्ट नहीं है इसके बारे में। यद्यपि ये प्राच्य विद्या विशारद विद्वान है, फिर भी अपने द्वारा बताया गया ये रचना काल, इस काल के बारे में, इस समय सीमा के बारे में वो स्वयं निर्भ्रांत नहीं है। इसके बाद ही आता है नाम याकोबी महोदय के। जर्मनी के ही प्रसिद्ध इतिहासविद तथा ज्योतिर्विद याकोबी ने वेदों के काल निर्धारण के विषय में अपना मौलिक दृष्टिकोण दिया है, अपना ही विचार उन्होंने रखा है। मौलिक विचार उनका अपना था। उन्होंने कल्पसूत्र के विवाह प्रकरण में उल्लिखित इस वाक्य, क्या है वो वाक्य, ध्रुवा इव स्थिरा भव, इस वाक्य के आधार पर ज्योतिर्विज्ञान के माध्यम से ध्रुव नक्षत्र की गणना द्वारा वेदों का रचना काल ईसा पूर्व 4500 से ईसा पूर्व 2500 तक निर्धारित किया है। और चौथा जो पाश्चात्य विद्वान है वो है मैकडोनल्ड। उन्होंने, उन महोदय ने
अपने ग्रंथ, क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, जिसमें वेद रचना के प्रारंभिक काल निर्माण के लिए विविध पाठांतर को आधार बनाकर वेदों का रचना काल ईसा पूर्व 1000 से लेकर ईसा पूर्व 600 तक निर्धारित किया है। इस प्रकार आप लोगों ने न सिर्फ भारतीय विद्वानों के वेदों का काल निर्धारण के बारे में नहीं पढ़ा, अपितु वेदों का काल निर्धारण के बारे में जो पाश्चात्य विद्वान है उनका सिद्धांत भी आप लोग ने पढ़ा और जाना। भारतीय विद्वानों में जैसे कि बाल गंगाधर तिलक महोदय सबसे पहले प्रयास किए वेदों का काल निर्धारण करने के लिए प्रयास किए, वैसे ही पाश्चात्य विद्वानों में भी सबसे पहले मैक्स मूलर महोदय ने कोशिश किया है। अभी वेदों का काल निर्धारण के उपरांत वैदिक संहिताओं का परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके समझने का कोशिश करेंगे। महर्षि वेदव्यास के द्वारा वेद की जिन 4 संहिताओं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण किया गया, उनके पौर्वापर्य के विषय में विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। जैसा कि विष्णु पुराण तथा वैदिक भाष्यकार सायण ने यजुर्वेद को सर्वोपरि माना है, किंतु पौराणिक परंपरा व्यास के द्वारा अपने शिष्यों के वेद अध्ययन का जिस क्रम में उल्लेख करती है, तदनुसार संहिताओं का क्रम है। क्या है वो क्रम? ऋग्वेद संहिता, उसके बाद यजुर्वेद संहिता, उसके बाद सामवेद संहिता और अंत में अथर्ववेद संहिता। इस प्रकार क्रम है, क्रम से बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने क्रमशः पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद तथा सुमंतु को अथर्ववेद का उपदेश किया था। ये बात पुराणों में कहा गया है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने ऋग्वेद का उपदेश अपने शिष्य पैल को दिए हैं एवं यजुर्वेद का उपदेश वैशंपायन को, सामवेद का उपदेश जैमिनी को और अंत में अथर्ववेद का उपदेश सुमंतु को दिया है। अथर्ववेद संहिता तथा उपनिषद भी वैदिक संहिताओं के इसी क्रम का समर्थन करते हैं। इन चतुर्वेद संहिताओं का क्रमशः परिचय आप लोग अभी पढ़ेंगे, तो ध्यान देकर के आप लोग सुनने का कोशिश करें, प्रयत्न करें। तो पहला है ऋग्वेद संहिता, जिसके बारे में, जिसका परिचय हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं, आप लोग सुने।
वैदिक वाङ्मय में ऋक् संहिता का पाठ सर्वप्रथम विहित है। सबसे पहले वैदिक वाङ्मय में ऋक् संहिता का पाठ किया गया है। तैत्तिरीय संहिता में यज्ञानुष्ठानों में यजुष तथा साम से किए गए विधान की अपेक्षा ऋचाओं से किए गए विधानों को सुदृढ़ बताकर ऋक् संहिता को सर्वाधिक महत्वशाली बताया गया है। जैसे कि यद वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलम तद यद ऋचा तद्रूढ़म। इस प्रकार कहते हुए एक प्रकार बताया गया है जिससे यह सुदृढ़ हो रहा है कि ऋक् संहिता सर्वाधिक महत्वशाली है। फिर कुछ कहा गया है ऋचाम समूह ऋग्वेदः, ऋचाओं का समूह ही ऋग्वेद। ये ऋग्वेद जो है जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं वो वस्तुतः ऋचाम समूह। ऋचाम शब्द ऋच तुतो धातु में क्विप प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न हुआ है। वस्तुतः जिसका अर्थ है स्तुति। स्तुति का मतलब है गुणगान प्रशंसा। ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक्, अर्थात ऐसे मंत्र जिनमें देवताओं की स्तुतियां हो उसे ऋक् या ऋचा कहलाते हैं। स्तुति गुणगान प्रशंसा जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कहा किया गया है ऋच्यते स्तूयते यया, यया जिसके द्वारा स्तुति किया जाता है, देवताओं की स्तुतियां होती है, उसे ऋक् कहते हैं अथवा ऋचा कहलाते हैं। ऋग्वेद में वेद के त्रिस्वरूपात्मक मंत्रों में से केवल छंदोबद्ध पद्यात्मक, छंदोबद्ध नाम पद्यात्मक मंत्रों का ही संकलन है। पद्यों के रूप में मंत्रों का संकलन अथवा संग्रह किया गया है। जैसा कि जैमिनी मुनि का वचन है। जैमिनी मुनि जिसके बारे में कहा है, जिनका वचन है, क्या है? अर्थानुरूप पाद व्यवस्था वाले छंदोबद्ध मंत्र ही ऋक् अथवा ऋचा कहलाता है। जैमिनी मुनि ने कहा अर्थानुरूप पाद व्यवस्था वाले छंदोबद्ध मंत्र। कैसा मंत्र होना चाहिए? न छंदोबद्ध मंत्र होना चाहिए। तो ऐसा छंदोबद्ध मंत्र ही ऋक् अर्थात ऋचा कहलाते हैं। तेषां ऋक् वशेन पाद व्यवस्था। वेद भाष्यकार सायण ने ऋक् शब्द की व्युत्पत्ति अर्च धातु से मानी है। उनके अनुसार देवता क्रिया या यागगत साधन विशेष की प्रशंसा करने के कारण इन्हें ऋक् या ऋचा कहा गया है। ऋग्वेद का विभाग क्रम। आप लोगों ने ऋग्वेद के परिचय के बारे, ऋग्वेद संहिता के बारे में सुना है। अभी ऋग्वेद का विभाग क्रम के बारे में सुनेंगे। ऋग्वेद संहिता का विभाजन दो रूपों में प्राप्त होता है।
एक है मंडल क्रम विभाग, दूसरा है अष्टक क्रम विभाग। ऋग्वेद संहिता जो है उसका दो रूप में प्राप्त होता है संप्रति। एक है मंडल क्रम विभाग, दूसरा है अष्टक क्रम विभाग। संपूर्ण ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल, 85 अनुवाद तथा 2006 वर्ग है। अष्टक क्रमानुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय है, 1017 सूक्त है। इस क्रम में प्रति अष्टक 8 अध्याय है एवं प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभाजित किया गया है और वर्गों में अनिश्चित संख्या में ऋचाएं हैं। मंडल के क्रमानुसार भी ऋग्वेद संहिता में कुल 1017 सूक्त है। इन सूक्तों के अतिरिक्त परिशिष्ट रूप में 11 सूक्त बालखिल्य नाम से प्रसिद्ध है। खिल का अभिप्राय है परिशिष्ट रूप में संकलित मंत्र। अधुना ऐतिहासिक आधार के कारण मंडल क्रम विद्वानों में अधिक लोकप्रिय है। सौनक अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद संहिता में खील सूक्त मंत्र सहित 10,580 मंत्र है। 10,580 मंत्र है। ऋचाम 10,000 ऋचाम 500 च ऋचामसिति पादश्च पारणम संप्रकीर्तितम। ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या के संबंध में विद्वानों के मतों में वैषम्य है, मतभेद देखने को मिलता है, भिन्न भिन्न मत देखने को मिलता है। कात्यायन ने ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 10,552 और नारायण भट्ट ने 10,472 तथा खील सूक्तों सहित मंत्र संख्या 10,552 मानी है। इस संख्या वेद का कारण यह है कि ऋग्वेद में कुछ ऋचाएं ऐसी है जो अध्ययन काल में चतुष्पदा किंतु प्रयोग काल में द्विपदा हो जाती है। इन्हें नैमित्तिक द्विपदा ऋचाएं कहते हैं। कुछ ऋचाएं नित्य द्विपदा भी होते हैं। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि वंशमंडल ऋषति पश्यति थी। ऋषि शब्द का ये व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ बताया गया है। कहा ऋषि, ऋषि कौन है इसके बारे में कहा गया है। ऋषति अर्थात पश्यति इति ऋषि, ऋषि दर्शनात् अर्थात वेद मंत्रों का प्रथम दर्शन करने वाले पुरुष ऋषि है। निरुक्तकार ने भी ऋषि शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ बताया है। वो अपने विचार के अनुसार ऋषि शब्द का व्याख्यान किए हैं। साक्षात कृत धर्माणो ऋषयः,
ऐसा कहकर वैदिक ऋषियों को दो प्रकार बताए। प्रथम वे जिन्होंने अपने तपोबल से मंत्रों का साक्षात्कार किया। द्वितीय वो है जो स्वयं मंत्रों के साक्षात्कारता न होकर उपदेष्टा मात्र थे। तो उन्होंने दो प्रकार बताया है। जो जिन्होंने अपने तपोबल के तपस्या के बल पर मंत्रों का साक्षात्कार किया है, तपोबल के आधार पर संपूर्ण मंत्रों का उन्होंने साक्षात्कार किया है। और दूसरा वो है जो मंत्रों के साक्षात्कारता तो नहीं थे लेकिन उपदेष्टा मात्र थे। ऋग्वेद के मंडलों का विभाजन प्रायः ऋषियों की दृष्टि से किया गया है। महर्षि कात्यायन ने ऋग्वैदिक ऋषियों की 3 श्रेणियां विभाजित की है। पहला है शतर्षीण, दूसरा है माध्यम, तीसरा है शूद्र सुक्त, महासुक्त। इनमें शतर्षीण ऋषि वे मंत्र दृष्टा ऋषि हैं जिन्होंने सूक्तों में 100 से अधिक या कम मंत्रों का संकलन किया है। इन ऋषियों का संबंध ऋग्वेद के प्रथम मंडल से है और कात्यायन ने इन ऋषियों की संख्या 16 बताई है। जैसे कि मधुछंदा, मेघातिथि, सुनहस्येपम, हिरण्यस्तूपम, कण्वम, प्रस्कण्वम, शव्यम, नोधा, पराशरम, गौतमम, कूत्सम, काश्यपम, कक्षीवान, पुरुषेदम, दीर्घतमा तथा अगस्त्यम। द्वितीय मंडल से अष्टम मंडल तक जो मंत्र है वे जिन ऋषियों के द्वारा दृष्ट हुए उन्हें माध्यम कहा गया है। इन मंडलों को वंश या गोत्र मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें समाविष्ट मंत्रों का साक्षात्कार किसी एक ही ऋषि या उसके वंशजों ने किया है। वैसा ही द्वितीय मंडल से अष्टम मंडल तक के मंत्र दुष्टा ऋषि क्रमशः कौन कौन है? वृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व तथा उनके वंशज। ऋग्वेद के नवम मंडल के अनेक ऋषि हैं। इस मंडल को सोम की स्तुति में समर्पित होने के कारण पद्मान मंडल भी कहते हैं। दसम मंडल में कुछ सूक्तों में अत्यल्प तथा कुछ में अत्यधिक मंत्र है, अतः इनके मंत्र दृष्टा ऋषियों को शूद्र महासूक्ताः कहा गया है। ऋग्वेद के सब ऋषि ब्राह्मण थे, परंतु दशम मंडल के विषय में ऐसी भी मान्यता है कि दशम मंडल के अंतर्गत कुछ ऋषि ब्राह्मणेतर भी थे।
ऋग्वेद में स्तुत्य देवता कौन कौन देवता? वो सब हैं जो ऋग्वेद में स्तुत्य है। कौन कौन है देवता? तो कह रहे हैं ऋग्वेद की मंत्रों में विविध देवताओं का भाव भंगिमा पूर्वक स्तवन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों में विविध देवताओं का भाव भंगिमा पूर्वक स्तवन स्तवन का मतलब स्तुति किया गया है। देव शब्द का क्या मतलब होता है? देव शब्द का क्या अर्थ है? देव शब्द दीव धातु से निष्पन्न होता है, जिसका तात्पर्य है प्रकाशित होना। देव शब्द हर कोई बोलता है, देव देव बोलते हैं। देव शब्द का ये जो अर्थ है, क्या अर्थ है? तात्पर्य है कि प्रकाशित होना, जिसका तात्पर्य होता है प्रकाशित होना। निरुक्तकार ने भी लिखा है, क्या लिखा है? देवोदानात् द्योतनात् दीपनाद्वाम, देवो दानाद्योतनात् दीपनाद्वाम। लोक में भ्रमण करने वाले, प्रकाशित होने वाले या भोज्यादि सारे पदार्थ देने वाले को देवता कहा गया है। लोक में भ्रमण करने वाले, प्रकाशित होने वाले या भोज्यादि सारे पदार्थ देने वाले जो होते हैं उन्हें देवता कहा जाता है। यास्क के अनुसार देवता 3 प्रकार के हैं। पृथ्वी स्थानीय यथा अग्निदेव, अंतरिक्ष स्थानीय यथा इंद्र वायु आदि, दिव स्थानीय यथा सूर्य। इस प्रकार यास्क ने 3 प्रकार देवता का नाम उल्लेख किया है। पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय एवं दिव स्थानीय। ऋग्वेद के मंत्रों में इन्हीं त्रिविध देवताओं की नामांतरों से स्तुतियां की गई है। वैदिक ऋषियों ने जिन प्राकृत शक्तियों की स्तुति ऋग्वेद में की है, वह उनके स्थूल स्वरूप की नहीं, अपितु उनकी अधिष्ठात्री चेतन शक्ति की है। वैदिक देवता वस्तुतः प्रकृति की ही विविध शक्तियों का दैवीकरण है। ऋग्वेद में प्रकृति के कण कण में विद्यमान प्रत्येक उस शक्ति का देवता रूप में स्तवन किया गया है। जैसा कि ऋग्वेद का वचन है, क्या है वो वचन? एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिष्यानमाहु। निरुक्त में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? महाभाग्या देवता या एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। इनमें 11 देवता पृथ्वी स्थानीय है, 11 अंतरिक्ष स्थानीय तथा 11 दिव स्थानीय है। इस प्रकार 33 देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में 2 स्थानों में 3339 देवताओं का कथन भी किया गया है।
आचार्य सायण ने इनमें समन्वय करते हुए लिखा है कि देवता तो 33 ही है, परंतु देवताओं की विशाल महिमा बताने के लिए अन्यत्र 3339 देवों का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदीय देवताओं में 3 देवता अपने वैशिष्ट्य के कारण नितांत प्रसिद्ध है। इनमें प्रथम स्थान इंद्र, द्वितीय स्थान अग्नि तथा तृतीय स्थान वरुण का है। इंद्र वैदिक आर्यों का राष्ट्रीय देवता है। वह विजय प्रदाता देवता होने के कारण सबसे अधिक ओजस्वी तथा वीर रस मंडित मंत्रों के द्वारा समस्तुत है। ऋग्वेदीय देवताओं में इंद्र का महत्व इसी से प्रमाणित हो जाता है कि ऋग्वेद के लगभग 258 सूक्तों में इंद्र का ही स्तवन किया गया है, जबकि याज्ञिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने से अग्नि का द्वितीय स्थान, यानी कि इंद्र का प्रथम स्थान, अग्नि का द्वितीय स्थान माना। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का आरंभ ही अग्नि की स्तुति से होता है। यही नहीं, संपूर्ण ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्त अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त अग्नि की स्तुति में ही समर्पित है। इसी प्रकार ऋग्वेद में वरुण देवता का अनेक सूक्तों में स्तवन किया गया है। वहीं उन्हें प्राणी मात्र की भावनाओं को जानने वाले तथा दंड और न्याय के देवता के रूप में चित्रित किया गया है। देवियों में उषा का स्थान सर्वोपरि है। इनके अतिरिक्त अन्य देवताओं में मित्र वरुणा, वायु, अश्विनी कुमार, विश्वे देवा, मरुत, त्वष्टा बृहस्पति, सविता, द्यावा पृथ्वी, विष्णु, सूर्य, उषा, रुद्र, अर्यमा, आदित्य, पूषा, दिवश्वान, पर्जन्य, अपानपात, मातरिश्वा इत्यादि उल्लेखनीय है। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंद, कौन सा छंद ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है? वो बहुत वेदांत के संदर्भ में आया। छंद पादुत वेदस्य, वेद और पुरुष जो है उसका चरण छंद ही है। छंद के बिना वेद रूप पर पुरुष जो है वो पंगु हो जाता है, चलने में काम करने में सक्षम नहीं होता है। ऋग्वेद में ऋग अर्थात ऋचा का अभिप्राय छंदोबद्ध मंत्रों से है। छंद वह है जो मनुष्य का प्रसन्नता प्रदान करे, यज्ञादि की रक्षा करे। सैनक की छंदोनुक्रमणी में ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या 19 बतलाई गई है। ये वैदिक छंद है, जो कि वैदिक छंद वो सब है कौन कौन? गायत्री, उष्णिक, अनुष्ठुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, सक्वरी, अति सक्वरी, अष्टि,
अत्यस्थि, ध्रुति, अतिध्रुति, एक पदा, द्विपदा, प्रगाथवार्हत, काकुभ, महावार्हत। इसमें से ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले छंदों में प्रथम स्थान त्रिश्लोक का, द्वितीय स्थान गायत्री छंद का है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले जो छंद है, उन छंदों में से प्रथम स्थान तो त्रिश्लोक का है, द्वितीय स्थान गायत्री छंद का है। ऋग्वेद के ऋतीज कौन कौन होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। वैदिक संहिताओं में ही, वैदिक संहिताओं में से ऋग्वेद संहिता का ऋतीज जो है उसको होता कहते हैं। इसका कार्य होता है देवताओं की स्तुति परक ऋचाओं को एकत्रित करके विविध यज्ञों में उनका संसन करना। होता नामक ऋतीज के 3 अन्य सहायक होते हैं। एक तो होता ही है, अन्य 3 सहायक भी होते हैं, जो है जिसको कहते हैं मैत्रावरुणम, अच्छावक और ग्रावस्तुत। इन चारों को संयुक्त रूप से होतृगण या होतृमंडल कहा जाता था। होता के निमित्त ऋचाओं का ऋग्वेद में संकलन होने से इसे होतृवेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन हैं, उसके बारे में भी सुनेंगे। वैदिक संहिताओं पर गंभीर मनन चिंतन के पश्चात कालांतर में विविध ऋषि संप्रदायों के द्वारा मंत्रों का पौर्वापर्य न्यून अधिक उच्चारण तथा अनुष्ठान विधियों में जो भेद किया गया, उनकी जो परंपराएं विकसित हुई, उन्हें शाखाएं कहते हैं। पातंजल महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का निर्देश किया गया है। एकविंशत्यधावृत्यम। इनमें से ऋग्वेद की प्रमुख 5 शाखाएं थी, जो कि साकल, वास्कल, आश्वालयनी, शांखायनी तथा मंडुकायनी। संप्रति ऋग्वेद की केवल एक ही शाखा उपलब्ध है, जो है साकल शाखा। इस शाखा में प्रत्येक सूक्त पर उसके ऋषि, देवता, छंद तथा विनियोग का उल्लेख है। ऐसी प्रसिद्धि है कि इस शाखा में अन्य शाखाओं में जो अधिक मंत्र थे, विशेषतः वास्कल शाखा में वे भी सम्मिलित है। इसमें अष्टम मंडल के बहुत से मंत्रों का खीलों के अंतर्गत रखा गया है। और अभी ऋग्वेद का वन्य विषय, ऋग्वेद में कौन कौन विषय वर्णित है, कौन कौन विषय वर्णन किया गया है, वो सब विस्तार में वर्णन बताया गया है।
नहीं नहीं, समाप्त नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। हाँ, तो ऋग्वेद का जो वन्य विषय है उसको हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में ऋषियों ने हाँ, जहां अभी शायद समय समाप्त हो गया है, ये ऋग्वेद का जो वन्य विषय है, क्योंकि वो विस्तार पूर्वक बताया गया है, उसे हम काल पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान देकर समझा, इसीलिए सभी श्रोतृ मंडल धन्यवाद देते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सर, जो भी अभ्यर्थी, जो भी कोई शंका या जिज्ञासा हो, तो वो अपना 2 मिनट में प्रश्न उपस्थापित कर सकते हैं। इसका शंका हो या अथवा जिज्ञासा हो, वो सर उसके लिए आप के सामने सम्मुख हैं। आप लोग बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। सर, मंत्र ऋचा और सूक्त में क्या पार्थक्य है? तेल को आपका ध्वनि स्पष्ट नहीं आ रहा है, और पहले ध्वनि स्पष्ट हो, ध्वनि स्पष्ट हो, स्पष्ट ध्वनि नहीं आ रहा है। आप मंत्र ऋचा और सूक्त में क्या फर्क है? सर, ध्वनि नहीं आ रहा है। क्या क्या प्रश्न है आपका? मंत्र और ऋचा और सूक्त में क्या फर्क है? समूह है, मंत्र संहिता कहते हैं, और मंत्र और स्तुति, वो तो प्रशंसा की गई है, गुणगान हुआ है। ये मंत्र जो है, ये तो मननाथ, जिसके द्वारा जो स्तुति किया जाता है, देवताओं को प्रशंसा किया जाता है, वो तो मंत्र में आ गया है। हाँ, और कुछ क्या कह रहे थे? आपका शब्द स्पष्ट नहीं है, उस सार से मैं सुन करके अंदाज लगा करके आपको बोल रहा हूँ। सर, मंत्र ऋचा और सूक्त, इन तीनों में क्या फर्क है? मंत्र क्या कह रहे? मंत्र और एकदम हाँ 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 हाँ, सूक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मंत्र शब्द का आपने सुना, मननाथ मंत्र जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा यज्ञ याग का अनुष्ठान, उसमें क्या होता है? वन्य देवताओं की स्तुति किया जाता है। ये तो आपने सुना, शायद इसमें कुछ और समझ में आ रहा है? मंत्र के बारे में कुछ समझ है क्या? जी सर। और मंत्र ही ऋचा कहा गया है। ये जो ऋग्वेद में बताया गया है, ऋचाम समूह ऋग्वेद, इसी में एक संदर्भ में कहा गया है, ऋच स्तुतो, धातु में क्विक प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्तुति। तो एक तरफ से ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋग शब्द, ये भी स्तुति है, शायद इसको पर्यायवाचक शब्द कह सकते हैं। मैं तो वेद के इतना नहीं हूं, विशारद साहित्य का हूं, इसीलिए मैं साहित्यिक दृष्टि से इसको बताने का कोशिश किया हूं आपको। ऋच्यते, ठीक है सर। हाँ, यथाशक्ति। और कोई मैं तो वैदिक नहीं हूँ, साहित्यिक हूं, तो इसलिए यथाशक्ति मैंने इसको बताने का कोशिश किया। ऋचा, इनके समूह जो है ऋग्वेद,
और स्तुति भी इसमें आता है। तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो परामर्शन है वो आज यही संपन्न होता है। बहुत ही धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। और कल पुनः समय से रूटीन के अनुसार 4 बजे के पूर्व ही सभी लोग उपस्थित रहेंगे और कल पुनः कक्षा होगी। धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कार। क्या करें सर इसको?